Student, welcome to online classes. Today we will continue your chapter for civics, अंडरस्टैंडिंग लॉज। हमने पिछले वीडियोज में एक स्टोरी पढ़ी कि जो वुमेन वुमेन वायलेशन के लिए लॉज बनाए गए हैं वो कब बनाया गया, 2005 में, 6 में, 9 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ। आज हम पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। कंट्रोवर्शियल होता है जिसमें विवादास्पद कानून, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून होते हैं। जिससे लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट passes laws that turn out to be very unpopular। जो क्या है, अब हम इस सिचुएशन, कई बार संसद में कानून पारित कर देती है लेकिन वो क्या है, अनपॉपुलर होता है, बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर जो है वो साबित होता है। सम टाइम ए लॉज कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड uncapable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful। इसमें क्या होता है, ऐसा कानून क्या है जो संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को क्या है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है, मतलब उसकी जो इंटेंशन है वो सही नहीं है इसके पीछे की। Hence people might criticize the laws, hold public meeting, write about it in newspaper, report to TV news चैनल एट्सेट्रा। और इसमें क्या इसमें इसलिए लोग उसकी जो है क्रिटिसाइज करते हैं, उसे कर सकते हैं, और उसके खिलाफ जो है जनसभाएं, मतलब मीटिंग बुलाते हैं, पब्लिक मीटिंग बुलाते हैं, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में जो रिपोर्टर है भेज सकते हैं, रिपोर्टें वह भेज सकते हैं, और अखबारों में भी आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए जाने एटसेट्रा। इन ए डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एस्पेक्ट्स repressive laws formed by the parliament। और ऐसे जो संसद हमारे देश में, जैसे लोकतंत्र में क्या है, अपना आम नागरिक संसद द्वारा जो कानून बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी जो है वह अपने थॉट्स या अपने एक्सप्रेशन वह व्यक्त क्या है, व्यक्त कर सकते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this। और जब बहुत सारे जो लोग हैं किसी जो कानून का क्या है उससे इम्प्रेस नहीं होते हैं, तो वह प्रेशर डालता है पार्लियामेंट के ऊपर कि वह उसे जो लॉज है उसको चेंज करे। ऐसी सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है वो लॉज को चेंज करती है। दैट मीन्स कि जो कानून बनाए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अदर पीपल है वह जो गवर्नमेंट द्वारा कानून बनाए गए हैं उनसे वह खुश नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो इसका जो लक्ष्य है वह हमारे हित में नहीं है। तो ऐसे टाइम में जो पीपल होता है वो क्या करता है, उन लॉज को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, और गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर बनाता है कि इन लॉज को किस तरह से मतलब चेंज करना चाहिए और इन्हें हमारे बेनिफिट के लिए जो है दूसरे लॉ बनाने चाहिए। For example, various municipal law on the issue of the space within municipal limit often make hawking and street vending legal। उदाहरण के लिए क्या है, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न जो नगर पालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने वाले जो हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट में दुकान लगाते हैं, और हॉकर्स होते हैं फेरी वाले, और पटरी पर दुकान लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ये जो है जो दुकानें लगाते हैं फेरी वाले, ये सब क्या है, इलीगल है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट्स इजीली। और इसके लिए इसमें कोई
संदेह नहीं कि जो सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी होने चाहिए। However, one also cannot deny the hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city। और इसमें क्या होता है, तभी लोग जो है आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत जो है चीप रेट में उनको बेचते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हेंस इफ द लॉ फेवर्स ऑन ग्रुप ऑफ दिस ग्रेड द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। और इसमें क्या है, people who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution। और इसी जो क्या है, लाखों लोगों को वह सामान पहुंचाते हैं और इसी से उनकी जो है कमाई होती है, रोजी रोटी भी चलती है। और इसके अगर कानून किसी एक समूह को क्या है हिमायत करता है और दूसरे समूह को की उपेक्षा करता है तो उसे उस पर क्या है जो है वहाँ पे कंट्रोवर्सल शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है। Do you remember the photo easy on the women's movement in the class 7th book? The people there showed the different ways in which citizens can protest, campaigning, and law solidarity. The following picture point to the two other way in which people protest unjust laws. पिछले चैप्टर 7 की बुक में आपने पढ़ा कि जब वुमेन्स हैं वो अपने लॉ जो कानून अपने सुरक्षा को अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए किस तरह से जो है विरोध करती है। और इसी तरह यहाँ भी जो पिक्चर दी गई है यहाँ यह बताया गया है कि वह मुद्दे के फैसले वह संविधान के विरुद्ध वह संशोधन कर सकती है या उसे जो है रद्द कर सकती है। We need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative। हमें क्या है इस बात का क्या है रिमेंबर याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि जो सिटीजन के रूप में हमारी भूमिका केवल प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ ख़त्म नहीं होती। मतलब अगर हमने अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रोल जो है वह है डेमोक्रेसी में या गवर्नमेंट में ख़त्म हो गया है, बट rather it is then that we began to use newspaper and the media so carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required। बल्कि हमें क्या है इसके बाद हमें क्या है अखबारों और अन्य जो न्यूज़पेपर्स है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से क्या है इस बात पर जो है हमें नज़र रखनी चाहिए कि हमारे सांसद जो हमारे एमपीज़ हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, हमारे जो बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उन्हें समय समय पर क्या है हमें क्रिटिसाइज़ करते रहना चाहिए। Thus what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that people parliament perform its रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली। और ऐसे में क्या होता है कि जब हम इस प्रकार हमें क्या है इस बात को सदा जो है ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों
को जितनी हिस्सेदार लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वह जुड़ेंगे, उतना ही जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वह अपना वर्क जो है वो सही तरीके से करेगा। यदि हम जो एक बार क्या कर दिया कि अपना वोट दे दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया और उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया कि हमारे इलाके के बारे में या हमारे जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है, इन सब के बारे में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे भविष्य के बारे में या हमारी डेवलपमेंट के बारे में वह सही तरीके से जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो अब थोड़े से वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज क्या होता है? आलोचना करना, मतलब टू फाइंड फॉल्ट विद ए डिसअप्रूव ऑफ ए पर्सन ऑफ थी और थिंग, मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति के जो हम उसकी आलोचना करते हैं उसे कहते हैं क्रिटिसाइज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर टू सिटीजन फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। और इस चैप्टर में जो क्रिटिसाइज आलोचना शब्द का जो यूज़ किया गया है वह सरकार के कामकाज में नागरिकों की ओर से जो होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। अब है हमारा एवल्यूएशन। एवल्यूएशन होता है विकास क्रम, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंपल टू ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज ऑफन यूज्ड टू discuss the development of a species of plants और animals, species और plants and animals। मतलब इस प्रक्रिया में विकास क्रम, इसे विकास क्रम कहा जाता है, जटिल रूप से विकास की एक प्रक्रिया को कहते हैं। और आमतौर पर जो इसका यूज़ है वह पौधों या पशुओं की जो स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, उनके डेवलपमेंट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब है और इस चैप्टर में in this context of this chapter it refer to the way in which protesting women against domestic violence development from the urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country। और इस चैप्टर में इसका जो यूज़ है वह किया गया है महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस है सुरक्षा प्रदान करने के विचार से किस तरह से जो अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। अब है सेडिटेशन, एक वर्ड आया था ना सेडिशन। सेडिशन का मीनिंग है राजद्रोह। राजद्रोह मतलब जब क्या होता है, दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर्ड एज स्टेटिंग अप रेजिस्टेंस और रेबलियन अगेंस्ट इट। इसमें जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ जो है विरोध हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। इन सच केस द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन। और ऐसी सिचुएशन में सरकार किसी को भी गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। अंडर द सेडिटेशन एक्ट ऑफ 1870, जो ये सेडिटेशन एक्ट है वह ब्रिटिश ने चलाया था। और वह क्या है, अगर उनको लगता था कि कोई जो भारतीय नागरिक है, सिटीजन है, वह उनके खिलाफ विद्रोह की या सेडिटेशन कर रहा है तो उसे बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी मुकदमे के एकदम से गिरफ्तार किया जाता है। अब है रिप्रेसिव, टू कंट्रोल। रिप्रेसिव होता है दमनकारी। टू कंट्रोल सेवरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन, मतलब स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण करना। और इन दिस चैप्टर इट रेफर टू लॉज दैट brutally control person and often prevent them from exercising their fundamental rights including right to speech and assembly। और इस चैप्टर में जो है कानूनों को दमनकारी कहा गया है, जो लोग बहुत निर्गम ढंग से क्या है नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। तो ये था ये चैप्टर। टुडे वी विल फिनिश योर 4th चैप्टर।